हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीएड एग्जाम से रिलेटेड शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन है हमारे कि पाठ्यक्रम के अनुसार सूचनाएं प्रदान करना, छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना, छात्रों को टिप्पणी लिखवाना, या फिर छात्रों की परीक्षा के लिए क्या करना, तैयार करना। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना होता है। ठीक है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्रों की चिंतन शक्ति का विकास करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि अच्छी है बोला है। तो देखते हैं कौन सी शिक्षण विधि जो होती है वो अच्छी है। तो ऑप्शन ए है व्याख्यान एवं श्रुति लेखन, बी संगोष्ठी एवं परियोजना, सी संगोष्ठी एवं श्रुति लेखन, या फिर डी श्रुति लेखन एवं दत्त कार्य। देखिए दोस्तों, संगोष्ठी का मतलब समझिए कि संगोष्ठी जो होता है इसका मतलब किसी भी विषय पर क्या करना, विचार विमर्श करना, ये आपका संगोष्ठी होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संगोष्ठी एवं परियोजना। ये जो विधि होती है ये सबसे अच्छी विधि होती है शिक्षण के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अध्यापक शिक्षण सामग्री का उपयोग करता है क्योंकि ऑप्शन है इससे शिक्षण कार्य रुचिकर बनता है, इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर का बनता है, इससे छात्रों का क्या होता है, ध्यान आकर्षित होता है, या फिर वह इसका उपयोग करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इससे शिक्षण कार्य जो होता है वो छात्रों के बोध स्तर का बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक जो होता है वो शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि इससे शिक्षण कार्य छात्रों के बोध स्तर का बनता है। ठीक है, छात्रों के लेवल का हो जाता है, उससे उनको ज्यादा अच्छे से क्या होता है, समझ में आता है। तो अगला देखते हैं, शिक्षण का प्रभावी होना किस बात पर निर्भर है। तो देखिए, शिक्षण का जो प्रभावी होना होता है ये किस बात पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन है शिक्षक की योग्यता पर, शिक्षक का व्यक्तित्व पर, शिक्षक के हस्तलेख पर, या फिर शिक्षक का विषय बोध पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक की योग्यता पर निर्भर करता है। ठीक है, शिक्षक का प्रभावी होना, एक शिक्षक कितना प्रभावी है, ठीक है, कितना प्रभावशील है, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो ये उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है आपका वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं, या फिर विश्वसनीयता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिनिष्ठता। ठीक है, कौन से अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठता जो है ये एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं है। देखिए, अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है कि वस्तुनिष्ठता हो, ठीक है, अस्पष्ट शब्दों का उपयोग ना हो, और विश्वसनीयता हो। अगला देखते हैं, अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापकों के स्नायु तंत्र में स्थिरता के लक्षण हैं। ऑप्शन है इसका दोस्तों, पाचन क्रिया का बिगड़ना, विस्फोटक व्यवहार, थकावट, या फिर चिंता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विस्फोटक व्यवहार। ठीक है, अन्वेषणों ने यह दर्शाया है कि अध्यापक के स्नायु तंत्र में अस्थिरता के लक्षण हैं। कौन सा लक्षण होता है? तो विस्फोटक व्यवहार। ठीक है, यानी गुस्सैल व्यवहार जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, अस्थिरता के लक्षण हैं एक टीचर के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, बी पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है, सी पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है, या फिर डी पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पाठ्यचर्या में औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा दोनों ही क्या होते हैं, वो शामिल होते हैं। तो अगला देखते हैं, एक सफल अध्यापक वह है जो ऑप्शन ए संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, शांत और प्रतिक्रियाशील हो, सहनशील और प्रभुत्वकारी हो, या फिर डी निष्क्रिय और सक्रिय हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संवेदनशील और अनुशासन प्रिय हो, वह एक क्या होता है, सफल अध्यापक होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य कुशलता है जो आज के अध्यापक के लिए कक्षा अध्यापन में समायोजन करने में प्रभावशाली सिद्ध होती है। तो आपके ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का ज्ञान, अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान, डी विषय का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अधिगम में प्रौद्योगिकी का प्रयोग, और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ज्ञान। ठीक है, और सी विषय का अधिकार, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बी सी और डी
इसका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत के अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूजीसी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य है। ऑप्शन है विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के शारीरिक स्तर को ऊंचा करना, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना, या फिर विद्यार्थियों के मूल्य पद्धति भरना। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना एक अध्यापक का क्या होता है, प्रारंभिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली है? ऑप्शन है अध्यापन अभ्यास की तैयारी के दौरान, बी अध्यापन अभ्यास के दौरान, या फिर सी अध्यापन अभ्यास के बाद, या फिर डी प्रत्येक समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन अभ्यास के दौरान। ठीक है, सूक्ष्म या फिर माइक्रो अध्यापन अधिक प्रभावशाली होता है अध्यापन अभ्यास के दौरान। ठीक है, अगला देखते हैं, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो विद्यार्थी होते हैं वो एक अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? आपके ऑप्शन है आदर्शवादी दर्शन को, विषयनिष्ठ सुबोध शैली को, अनुशासन को, या फिर मनोरंजन को। तो राइट आंसर हो जाएगा विषयनिष्ठ सुबोध शैली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी जो थे, उनके अनुसार शिक्षक की जो सफलता होती है वो किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है अपने निजी हितों का परित्याग और दूसरों की सेवा, बी उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण और सृजनात्मकता, या फिर सी उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना, डी उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की जो सफलता होती है उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों को नियंत्रित करने की क्षमता पर क्या करती है, निर्भर करती है। अगला देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? तो ऑप्शन है उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक, एक स्नेही शिक्षक, एक अनुशासित शिक्षक, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक शिक्षक जो अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को खुश रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक शिक्षक जो कि अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को खुश करता है। ठीक है, वो शिक्षक जो होगा सबसे अधिक पसंद किया जाएगा। अगला है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। ऑप्शन है विद्यार्थियों को गृह कार्य करने के लिए तैयार करना, शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या फिर प्रश्न पत्र तैयार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण व सीखने की क्रिया को क्या करना, आनंददायक बनाना एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है। अगला देखते हैं, मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। ऑप्शन है विद्यार्थी को स्वस्थ बनाना, विद्यार्थी को नौकरी प्राप्त करने के लिए तैयार करना, गुणों का विकास करना, या फिर व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास जो होता है ये मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है। अगला सवाल है, जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप, ऑप्शन है आप मान लीजिए आप एक टीचर हैं, ठीक है, तो क्लास में जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे, ठीक है, कुछ उल्टा पुल्टा काम करे, तो उसको क्या करेंगे आप, कैसे नियंत्रित करेंगे आप? ऑप्शन है विद्यार्थी को उसी जगह उसी समय खड़ा कर देंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, विद्यार्थी को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, या फिर विद्यार्थी की उपेक्षा करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या करेंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, बात करेंगे, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से क्या करेंगे, बात करेंगे। इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, अध्यापक को मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक की अभिव्यक्ति से गौरवान्वित किया गया है। इसका कारण है, ऑप्शन है उसे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है, वह छात्रों को मानवता के महान मूल्यों को हस्तांतरित करता है, या फिर वह महान समाज सुधारक होता है, या फिर वह महान देशभक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह छात्रों को मानवता के, ठीक है, महान मूल्यों को क्या करता है, हस्तांतरित करता है एक शिक्षक। अगला देखते हैं,
अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है, ऑप्शन ए अंतर्वैयक्तिक संबंध, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना, भाषिक दक्षता या फिर छात्रों के प्रति कठोरता का व्यवहार। तो देखिए अध्यापक की सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। ठीक है, असफलता का क्या कारण होता है? अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है कि उसे विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण ना है। ठीक है, अगला देखते हैं। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? आपके ऑप्शन है विषय का प्राधिकृत विद्वान, अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को प्रभावित करके, मार्गदर्शक की भूमिका अदा करके या फिर छात्रों को मित्र बना करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने ज्ञान एवं कौशल से छात्रों को क्या करके प्रभावित करके एक अध्यापक जो होता है वो छात्रों के साथ क्या कर सकता है? सामंजस्य स्थापित कर सकता है। अगला देखते हैं। शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है? ऑप्शन है सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का, सांस्कृतिक रूपांतरण का या फिर उपयुक्त सभी का। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। शिक्षा जो होता है दोस्तों, ठीक है, किसका एक शक्तिशाली साधन है? तो सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और सांस्कृतिक रूपांतरण का। अगला देखते हैं। विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों आपका छात्रों की आवश्यकता की अनवरत पूर्ति द्वारा, कक्षा में छात्र के क्रियाकलापों पर कठोर नियंत्रण द्वारा, छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशील द्वारा, शैक्षिक स्तर का कठोरता से क्रियान्वयन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान किसके द्वारा होता है? तो छात्रों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता द्वारा। ठीक है, मौखिक निर्देश क्या सीखने में बहुत कम प्रभावी होते हैं? ऑप्शन है रुझान, कौशल, अभिवृत्ति या फिर संबंध। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।